according to Varignon's theorem, okay, if many forces are acting on the body, then the net movement due to all forces about any point or axis, okay, will be equal to the movement due to resultant force alone, okay, due to resultant force alone about same point or axis. करेक्ट बात है जी. क्या कहता है Varignon's थ्योरम, राइट, जब भी किसी रिजिड बॉडी में, राइट, यहाँ मैं बॉडी की बात कर रहा हूँ, राइट, तो आपको पता है डियर, जब भी मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, पूरे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट में सिर्फ बॉडी की बात कर रहा हूँ, तो आपको समझना होगा कि हम किस टाइप की बॉडी की बात करने वाले हैं, किस टाइप की बॉडी की एनालिसिस करने वाले हैं जी, हम रिजिड बॉडी की एनालिसिस करने वाले हैं. ऑलवेज रिमेंबर, ओके. तो जब भी किसी रिजिड बॉडी में मेनी नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहे हो, ओके, तो उन फोर्सेस के कारण किसी पॉइंट और एक्सिस के अबाउट जो नेट मूवमेंट होगा, राइट, और साथ ही साथ उन फोर्सेस का सिंगल फोर्स, जिसको हम लोग रिजल्टेंट फोर्स बोलते हैं, उस अकेले रिजल्टेंट फोर्स के कारण उसी पॉइंट और एक्सिस के अबाउट जो मूवमेंट होगा, दोनों इक्वल होंगे. ओके, सो दिस इज एज पर द Varignon's थ्योरम. करेक्ट बात है जी. तो चलिए डियर, इस Varignon's थ्योरम के जो स्टेटमेंट है, इसको हम लोग, है ना, एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, राइट. तो यहाँ मेरे को एक चीज समझ में आ रहा है डियर, जब मैं एग्जांपल लेके इसको, है ना, समझने जाऊंगा, तो सबसे पहले एक रिजिड बॉडी की बात करनी होगी, ओके, और उस रिजिड बॉडी में नंबर ऑफ फोर्सेस मेरे को एक्ट कराना होगा. करेक्ट बात है जी. तो जैसे कि डियर यहाँ पास आप देख पा रहे होंगे कि मैंने एक रिजिड बॉडी की बात किया हुआ है, ओके, और रिजिड बॉडी दैट मींस रिजिड प्लेन बॉडी. बेसिकली हम प्लेन बॉडी की एनालिसिस करते हैं. करेक्ट बात है क्या जी. सो दिस इज नथिंग बट द रिजिड बॉडी, या फिर आप बोलिए रिजिड प्लेन बॉडी. करेक्ट बात है क्या. ओके, नाउ अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे डियर कि इस रिजिड बॉडी में, दिस इज द रिजिड बॉडी, इस रिजिड बॉडी में नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, ऐसा आप देख पा रहे होंगे. करेक्ट बात है जी. ओके, और साथ ही साथ इस रिजिड बॉडी में मैं नंबर ऑफ पॉइंट्स भी कंसीडर करके रखा हूं. दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट बी, दिस इज द पॉइंट सी एंड दिस इज द पॉइंट डी एंड ई. करेक्ट है जी. ओके, जहां आप देखेंगे ये फोर्स F1 जो है ना, इस पॉइंट बी में एक्ट कर रहे हैं इस बॉडी के, फोर्स F2 पॉइंट सी में एक्ट कर रहे हैं, फोर्स F3 पॉइंट डी में एक्ट कर रहे हैं, और फोर्स F4 जो है पॉइंट ई में एक्ट कर रहे हैं. करेक्ट बात है ना. यहाँ एक चीज और भी देख पाएंगे डियर कि इन फोर्सेस की जो लाइन ऑफ एक्शन है, इसको मैंने रेड कलर के डॉटेड लाइन से ऐसा शो किया हुआ है, लाइक दिस, जैसा आप देख पा रहे हो. करेक्ट बात है क्या. और साथ ही साथ मैंने, है ना, इन फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन का एक पर्टिकुलर पॉइंट ए, जिसको मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट बोल रहा हूं ए, है ना, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी लेके रखा हूं, जिसको मैंने ब्लू कलर की लाइन से शो किया हुआ है, राइट. फोर्स F1 का लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस D1 है फ्रॉम पॉइंट ए. ओके, सिमिलरली फोर्स F2 के लाइन ऑफ एक्शन का, है ना, इसी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है D2. सिमिलरली फोर्स F3 के लिए बात करूं डियर, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस D3 है, एंड फोर्स F4 की लाइन ऑफ एक्शन के लिए बात करें, राइट, इसी पॉइंट A से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज नथिंग बट द D4. करेक्ट बात है क्या. सो अकॉर्डिंग टू Varignon's थ्योरम, राइट, सबसे पहले मेरे को फाइंड करना होगा इन सभी फोर्सेस के कारण, कितने फोर्सेस बताइए, तो 4 फोर्सेस है क्या. इन सभी फोर्सेस के कारण, है ना, जो मूवमेंट आ रहे होंगे किसी पॉइंट और एक्सिस के अबाउट, किसी भी पॉइंट और एक्सिस के अबाउट, ऐसी बात हुआ है. देखेंगे द नेट मूवमेंट ड्यू टू ऑल फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट और एक्सिस, यही बात हुआ है ना जी. ओके, तो यहां 4 फोर्सेस है डियर, और इन 4 फोर्सेस के कारण जो भी मूवमेंट आ रहे होंगे किसी पॉइंट और एक्सिस के अबाउट, तो सबसे पहले मेरे को एक पॉइंट सेलेक्ट करना होगा. सपोज मैं इस पॉइंट ए को सेलेक्ट कर रहा हूं, तो मैं इस पॉइंट को सेलेक्ट करने वाला हूं. इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट की बात करूंगा, फोर्स F1 के कारण, फोर्स F2 के कारण, फोर्स F3 के कारण, सिमिलरली फोर्स F4 के कारण. करेक्ट बात है जी. ओके, तो फोर्स F1 के कारण यदि मैं मूवमेंट बात करूंगा पॉइंट ए के अबाउट, तो फोर्स F1 दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, है ना. तो F1 क्या हुआ जी, यहाँ पास इस फोर्स F1 का मैग्नीट्यूड हुआ, और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस,
राइट। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट, जिसको हम क्या बताते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स का मैग्नीट्यूड बताते हैं। ओके, तो फोर्स F1 के कारण मोमेंट की बात करूंगा तो F1 D1, करेक्ट बात है क्या। सिमिलरली फोर्स F2 की बात करूंगा मूवमेंट के लिए, ओके, तो फोर्स F2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस D2, करेक्ट बात है। हम किसके अबाउट बात करने वाले हैं, पॉइंट A के अबाउट। सिमिलरली फोर्स F3 की बात कर सकते हैं, F3 D3 एंड F4 D4, करेक्ट बात है जी। अब जब हम मूवमेंट ऑफ फोर्स की बात करते हैं, राइट, किसी भी पॉइंट के अबाउट, तो मैग्नीट्यूड भी बात करते हैं हम लोग और सेंस ऑफ रोटेशन भी बात करते हैं, राइट। तो मैग्नीट्यूड तो हम लोग बात कर लिए, अब सेंस ऑफ रोटेशन की बात करते हैं डियर, राइट। तो सेंस ऑफ रोटेशन के लिए याद कीजिए, है ना, घड़ी वाला कंसेप्ट बताया था। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग जो बोलते हैं डियर, राइट, दिस इज द, है ना, दिस इज नथिंग बट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहाँ ये फोर्स को अप्लाई करूंगा तो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज नथिंग बट द मोमेंट आर्म, राइट। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, घड़ी का सुई। तो इस घड़ी की सुई का जो फोर्स है क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन प्रोवाइड करेगा क्या जी, है कि नहीं। ओके, यहाँ पास बात करोगे F2 के लिए तो ये भी क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन, F3 की बात करेंगे तो ये भी क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन, ओके, और इसके लिए बात करोगे तो ये भी क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन, करेक्ट बात है जी। अब जब हम, है ना, नंबर ऑफ फोर्सेस की बात करते हैं और उन फोर्सेस के कारण मूवमेंट की बात करते हैं किसी भी पॉइंट के अबाउट, ओके, तो हम क्या बात करते हैं जी, नेट मूवमेंट की बात करते हैं क्या, ओके। तो इस पॉइंट A के अबाउट, इस पॉइंट A के अबाउट मैं मूवमेंट की बात करूं तो आप देखेंगे, है ना, टेक मूवमेंट ऑफ, है ना, इन सभी फोर्सेस के कारण मूवमेंट, करेक्ट बात है क्या। F1 F2 F3 एंड 4, F1 F2 F3 एंड F4, करेक्ट बात है। किस पॉइंट के अबाउट बताइए, तो अबाउट पॉइंट A, मैंने A पॉइंट सेलेक्ट किया ना जी, ओके। सो मैं यहां बोलूंगा नेट मूवमेंट, ओके, अबाउट पॉइंट A, करेक्ट बात है जी। तो सभी फोर्सेस का जो मूवमेंट आ रहे हैं उनके मैग्नीट्यूड को लूंगा और साथ ही साथ मैं, है ना, सेंस ऑफ रोटेशन की जब बात करता हूं तो प्रॉपर साइन कन्वेंशन लेते हैं डियर। आपको याद होगा मैं, है ना, मूवमेंट ऑफ फोर्स एंड मूवमेंट ऑफ कपल, है ना, जो चैप्टर मैंने, जो लेक्चर मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ था, करेक्ट बात है, वहां पास मैंने साइन कन्वेंशन की बात की हुआ है और थ्रू आउट वही साइन कन्वेंशन लेने वाला हूँ, ये भी बात मैंने बोल के रखा हुआ है जहां पास भी मूवमेंट ऑफ फोर्स की बात होगी तो, ओके। तो जब भी क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन की बात होगी तो मैं मूवमेंट के मैग्नीट्यूड के साथ नेगेटिव साइंस, है ना, नेगेटिव साइन यूज करूंगा और जब भी काउंटर क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन की बात होगी, ओके, तो वहां पास मैं पॉजिटिव साइन यूज करने वाला हूं। तो यहाँ पास आप देखेंगे डियर सभी फोर्सेस क्या है, क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन, क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन, क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन, क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन, मतलब इनके कारण जो मूवमेंट आएगा इस पॉइंट A के अबाउट, राइट, है ना, उनके जो मैग्नीट्यूड होंगे मूवमेंट के, उनको मैं किस में लेने वाला बताइए, तो माइनस में लूंगा क्या, तो फोर्स F1 के कारण माइनस F1 D1 मूवमेंट, ओके, फोर्स F2 के कारण माइनस F2 D2 मूवमेंट, करेक्ट बात है क्या, फोर्स F3 के कारण माइनस F3 D3 मूवमेंट, ओके, एंड फोर्स F4 के कारण माइनस F4 D4 मूवमेंट, करेक्ट बात है क्या जी, ओके। नाउ यहां पास इसको मैं और सिंप्लीफाई करूं डियर तो क्या बोल पाऊंगा, मूवमेंट, ओके, अबाउट पॉइंट A इक्वल टू, इस माइनस को मैंने बाहर लिया, कॉमन ले लिया, F1 D1 प्लस F2 D2 प्लस F3 D3 प्लस F4 D4, करेक्ट बात है क्या, ओके। तो इसको मैं इक्वेशन 1 नेमिंग कर देता हूं, राइट। तो वैरिग्नस थ्योरम के अकॉर्डिंग इन सभी फोर्सेस के कारण किसी पॉइंट या एक्सिस के अबाउट जो नेट मूवमेंट हमको फाइंड आउट करना था, इसकी बात हमने यहां पास कर लिया, करेक्ट है जी। नाउ अब ये 4 फोर्सेस इस बॉडी में जब अप्लाई होंगे तो कुछ ना कुछ इसके इफेक्ट होंगे, ओके। तो इन फोर्सेस के कारण जो भी इफेक्ट होगा, राइट, जिसको मैं क्या बोलने वाला हूं, नेट इफेक्ट, क्या बोलने वाला हूं जी, नेट इफेक्ट, राइट, इन फोर्सेस के कारण, करेक्ट बात है। तो यहां मैं क्या बोल पाऊंगा कि इन फोर्सेस को एक ऐसा सिंगल फोर्स में रिप्लेस करूं सो दैट उसका भी इफेक्ट इस बॉडी में उतना ही हो। सो दैट सिंगल फोर्स इज नथिंग बट व्हाट, याद कीजिए, कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम मॉड्यूल 2, राइट, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ डियर दैट सिंगल फोर्स इज नथिंग बट द रिजल्टेंट फोर्स होता है क्या जी,
तो मैं इन फोर्सेस को एक सिंगल फोर्स में रिप्लेस कर पाऊंगा, राइट। और उस सिंगल फोर्स को मैं क्या बोलने वाला हूँ, रिजल्टेंट फोर्स। और उस रिजल्टेंट फोर्स का जो भी इफेक्ट होगा इस बॉडी में वो उतना ही होगा, राइट, जितना कि ये 4 फोर्सेस मिलकर इस बॉडी में इफेक्ट ला रहे होंगे। करेक्ट बात है जी। अब ये जो रिजल्टेंट फोर्स है ये इस बॉडी में कहाँ पास एक्ट कर रहे हैं, राइट। तो आपको पता है डियर, रिजल्टेंट फोर्स का है ना प्रॉपर इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि आप है ना कि उसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो किसी हॉरिजॉन्टल एक्सिस या वर्टिकल एक्सिस के रेस्पेक्ट में कितना एंगल बना रहे हैं, मतलब डायरेक्शन पता होना चाहिए। करेक्ट बात है क्या? ओके, तो यहां मैं मान के चल रहा हूं डियर, ओके, कि ना रिजल्टेंट फोर्स जो होंगे F1, F2, F3 एंड F4 के, ओके, ये वर्टिकल एक्सिस में ही लाई कर रहे हैं। कहां पास लाई कर रहे हैं? वर्टिकल एक्सिस में ही, वो भी कैसा? डाउनवर्ड। ऐसा मैं सपोज करके चल रहा हूं। करेक्ट बात है। सो दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स R, राइट। और इसका जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है ये भी मैं मान के चल रहा हूं कि इस बॉडी में ये जो है F पॉइंट में एक्ट कर रहे हैं, राइट। तो देखेंगे डियर, ये जो R है रिजल्टेंट फोर्स R, इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है देखेंगे कैसे, बताइए तो वर्टिकल एक्सिस में ही लाई कर रहे हैं, ऐसा मैं सपोज करके चला हूं डियर। ओके, वो भी कैसे? इसके डायरेक्शन को मैंने डाउनवर्ड लिया हुआ है। करेक्ट बात है जी। ओके, नाउ यहां पास मैं एक चीज और बात करता हूं, राइट। कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम है कि आप सबसे पहले ये बताइए मेरे को। प्लेन बॉडी में करे मतलब कोप्लेनर फोर्सेस हुआ, अलग अलग पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है सभी का, राइट। या फिर मैं बोलूं सभी फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग पॉइंट से पास हो रहा है, मतलब नॉन कंकरेंट है। दैट मींस कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम है, राइट। तो कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम में हम क्या बात करते थे? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बात करते थे, राइट। लेकिन यहाँ पर डियर इस रिजल्टेंट का हम मैग्नीट्यूड तो बात करेंगे ही करेंगे, डायरेक्शन की बात करेंगे ही करेंगे, ओके। बट साथ ही साथ मैं यहाँ पास ना लोकेशन की बात करता हूँ कि इस रिजल्टेंट फोर्स रिजल्टेंट फोर्स R का जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है F, राइट, किसी अदर पॉइंट या फिर एक्सिस के रेस्पेक्ट में कितना डिस्टेंस पे लाई कर रहा है। आ रही बात समझ में? दैट इज नथिंग बट द लोकेशन ऑफ रिजल्टेंट है ना रिजल्टेंट फोर्स R, राइट। तो मैं यहाँ पास से ना इसके जो लोकेशन है, इसके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जिसको मैं F बोल पा रहा हूँ, इस रिजल्टेंट फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन F बोल पा रहा हूँ, राइट। इसका जो लोकेशन है मैं इस पॉइंट A से है ना मैं मान के चल रहा हूँ डियर D डिस्टेंस पे है। इसका जो लोकेशन है कौन सा डिस्टेंस? D डिस्टेंस। तो ध्यान से देखिएगा, लाइक दिस इज द डिस्टेंस D। करेक्ट बात है जी। ये क्या बताइए तो इस रिजल्टेंट फोर्स R की पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का लोकेशन विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट A, राइट। तो यहां भी आप देखेंगे ये कैसा है बताइए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा रिजल्टेंट फोर्स R के लाइन ऑफ एक्शन का पॉइंट A से, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसको मैं क्या बोलने वाला हूं? मूवमेंट आर्म। क्या बोलने वाला हूं जी? मूवमेंट आर्म। तो जिस तरह से मैंने नेट मूवमेंट बात कर पाया पॉइंट A के अबाउट इन सभी फोर्सेस का, ओके, तो मैं यहां पास इस रिजल्टेंट फोर्स का भी मूवमेंट बात कर पाऊंगा क्या जी? इसी पॉइंट A के अबाउट। करेक्ट बात है क्या? तो मेरे को क्या चाहिए होगा? रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए होगा और परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होगा इस पॉइंट से इस रिजल्टेंट फोर्स R के लाइन ऑफ एक्शन का। तो दोनों चीज मेरे को पता है जी, दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मूवमेंट क्या हो जाएगी इसका बताइए तो? पॉइंट A के अबाउट R इंटू D। करेक्ट बात है क्या? तो यहां मैं बोल पाऊंगा डियर, है ना, टेक मूवमेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स R अबाउट पॉइंट A। करेक्ट है जी। अब यहां पर ध्यान है ना, ये चीज देना डियर आपको, राइट। देखेंगे जब मैं नेट मूवमेंट की बात किया था सभी फोर्सेस के कारण, तो नेट मूवमेंट किस पॉइंट के अबाउट बात किया? ओके, तो देखेंगे पॉइंट A के अबाउट। ओके, तो कोई भी पॉइंट बोले हुए थे तो हमने सेलेक्ट किया था पॉइंट A। करेक्ट है। अब जब मैं रिजल्टेंट फोर्स का मूवमेंट बात करूंगा, राइट, तो किस पॉइंट के अबाउट बात करना होगा बताइए तो? अबाउट सेम पॉइंट और एक्सिस, जिस पॉइंट को मैंने नेट मूवमेंट की बात किया हुआ है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा डियर, ओके, कि यहां देखेंगे जितने भी फोर्सेस हैं उनके कारण मूवमेंट में पॉइंट A के अबाउट बात किया हूं, तो रिजल्टेंट फोर्स
आर के लिए भी यदि मैं मूवमेंट की बात करता हूं तो इसी पॉइंट ए के अबाउट बात करना होगा। ओके, सो यहां मैं बोल पाऊंगा डियर मूवमेंट ड्यू टू रिजल्टेंट फोर्स आर, राइट, क्या होंगे बताइए तो आर इंटू डी, करेक्ट बात है क्या। अब इसके लिए सेंस ऑफ रोटेशन की बात करेंगे, सो दिस डी इज नथिंग बट मूवमेंट आर्म, राइट, या फिर इसको बोलेंगे घड़ी का सुई। यहां से फोर्स लगाओगे तो ये जो घड़ी का सुई है कैसे घूमेगा बताइए तो क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन में घूमेगा क्या, और इस तो फिर मैं इसको क्या लेना बताइए तो नेगेटिव लेने वाला हूं क्या जी, करेक्ट बात है क्या। ओके, सो दिस विल बी द इक्वेशन नंबर 2, करेक्ट बात है क्या। ओके जी, तो अकॉर्डिंग टू वैरिग्नस थ्योरम यदि हम बात करें, ओके, सो दिस मूवमेंट एंड दिस मूवमेंट विल बी इक्वल, करेक्ट बात है क्या। ओके, तो मैं क्या बोलूंगा अकॉर्डिंग टू वैरिग्नस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू वैरिग्नस थ्योरम, ओके, नेट मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए इक्वल टू, ओके, या फिर मैं बोलूं नेट मूवमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट पॉइंट ए इक्वल टू मूवमेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स अबाउट पॉइंट ए, करेक्ट बात है। देखेंगे डियर इस समेशन एम ए की वैल्यू के यहां पास रखूंगा तो ये क्या आएंगे माइनस ऑफ F1 D1 प्लस F2 D2 प्लस F3 D3 प्लस F4 D4, करेक्ट बात है क्या, इक्वल टू एम आर की वैल्यू देखेंगे तो माइनस आर इंटू डी, करेक्ट बात है क्या जी। ओके, तो यहां देखेंगे डियर यहां से माइनस, ओके, कैंसिल हो जाएंगे। ओके, तो यहां मैं क्या बोल पाऊंगा आर इंटू डी इक्वल टू F1 D1 प्लस F2 D2 प्लस F3 D3 प्लस F4 D4, करेक्ट है जी। तो ये बेसिकली क्या है जी बताइए तो दिस इज एज पर दी वैरिग्नस थ्योरम, यही कहते हैं क्या जी वैरिग्नस थ्योरम कि नेट मूवमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस about any point or axis will be equal to the right movement of resultant force alone about the same point or axis, करेक्ट बात है जी। so this is the वैरिग्नस थ्योरम। now अब हम बात करते हैं वैरिग्नस थ्योरम का एप्लीकेशन क्या है, राइट, हम क्यों यूज करते हैं वैरिग्नस थ्योरम को। ओके, तो चलिए देखिएगा ध्यान से समझिएगा, राइट, जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे तो हमको यहाँ पास फोर्स F1 की वैल्यू पता होगा, फोर्स F2 की वैल्यू पता होगा, फोर्स F3, फोर्स F4, करेक्ट बात है क्या। ओके, तो फोर्स F1 की वैल्यू पता रहेगा, फोर्स F2 की वैल्यू पता रहेगा, फोर्स F3 एंड फोर्स F4, साथ ही साथ है ना यहाँ पास डिस्टेंस भी आपको पता रहेगा डियर, जब प्रॉब्लम करेंगे तो आप देखेंगे D1, D2, D3 एंड D4 ये भी पता रहेगा। ओके, सो D1 भी मेरे को पता रहेगा, D2 भी पता रहेगा, D3 पता रहेगा एंड D4 भी पता रहेगा। ओके, अब जब मेरे को फोर्सेस की वैल्यू पता है, राइट, यदि गिवन प्रॉब्लम में फोर्सेस की वैल्यू पता है, राइट, तो मैं इन फोर्सेस की हेल्प से या फिर मैं बोलूं इन फोर्सेस के मैग्नीट्यूड की हेल्प से, ओके, इनके जो रिजल्टेंट फोर्स होंगे दैट इज नथिंग बट आर, इसके मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट कर पाऊंगा क्या जी, कैसे फाइंड आउट करूंगा तो देखेंगे आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, राइट, तो इसके लिए मेरे को क्या चाहिए होगा समेशन Fx एंड समेशन Fy, किससे फाइंड आउट करेंगे जी बताइए तो ये कौन सा मेथड हुआ, फोर्स रिजोल्यूशन मेथड है क्या, याद आ रहा है क्या। ओके, तो समेशन Fx एंड समेशन Fy की वैल्यू आपको क्या करना है फाइंड आउट करना होगा, मतलब नेट फोर्स इन x डायरेक्शन, नेट फोर्स इन y डायरेक्शन। ओके, देन मैग्नीट्यूड में बता पाऊंगा, करेक्ट है जी, रूट ओवर समेशन Fx का स्क्वायर, ओके, प्लस समेशन Fy का स्क्वायर, तो यहां से मैं r की वैल्यू फाइंड आउट कर पाऊंगा और इस r की वैल्यू को मैं यहां पास पुट कर दूंगा, मतलब ये r भी नोन हो गया क्या जी। ओके, तो सिर्फ क्या बचा बताइए तो d, तो मैं इस d की वैल्यू फाइंड आउट कर पाऊंगा क्या,
एंड दिस डी इज नथिंग बट दी, दिस डी यहां से मैं क्या फाइंड आउट करूंगा बताइए तो, इस डी की वैल्यू, दिस डी इज नथिंग बट दी लोकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, राइट, विथ रेस्पेक्ट टू एनी पॉइंट और एक्सिस। तो यहां से जो डी है वो किस पॉइंट के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस है जी, पॉइंट ए के रेस्पेक्ट में है क्या। सो दिस इज एक्चुअली द एप्लीकेशन ऑफ वेरिग्नस थ्योरम। आ रही बात समझ में क्या? ओके, वेरिग्नस थ्योरम का यूज हम क्यों करते हैं डियर, रिजल्टेंट फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का, राइट, कि उनके जो लाइन ऑफ एक्शन है या फिर मैं बोलूं रिजल्टेंट फोर्स किस पॉइंट में एक्ट कर रहे हैं, राइट, तो उसका लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए हम वेरिग्नस थ्योरम का यूज करते हैं, वो भी क्या, किसी अदर पॉइंट या फिर एक्सिस के रेस्पेक्ट में। करेक्ट बात है जी। तो मैं बिल्कुल बोल पाऊंगा डियर कि वेरिग्नस थ्योरम इट इज यूज्ड टू फाइंड द लोकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स विथ रेस्पेक्ट टू एनी पॉइंट और एक्सिस। करेक्ट बात है क्या जी? ओके डियर, तो चलिए मैं अब प्रॉब्लम कराता हूं, राइट, यहां से और जो है चीजें क्लियर होगी, है ना, वहां हम बात करेंगे वेरिग्नस थ्योरम को हम कैसे अप्लाई करते हैं। करेक्ट बात है जी। ओके, सो लेट स्टार्ट द प्रॉब्लम। ओके, द सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बीम AB एज शोन। ओके, जैसा कि आप यहां पास देख पा रहे होंगे डियर, ओके, दिस AB इज नथिंग बट द बीम। करेक्ट बात है जी। इसमें सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं डियर, राइट, मतलब नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं जी, राइट। तो यहां देखेंगे आप 20 किलो न्यूटन का फोर्स, राइट, इस पॉइंट में एक्ट कर रहे हैं, 30 किलो न्यूटन का फोर्स इस पॉइंट में एक्ट कर रहे हैं, सिमिलरली यहाँ पास 20 किलो न्यूटन का फोर्स अगेन इस पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं। करेक्ट बात है जी। अब यहाँ देखेंगे डियर, ये जो 20 किलो न्यूटन का फोर्स है ये वर्टिकल एक्सिस के अलोंग लाई कर रहे हैं क्या, ओके, और ये 30 किलो न्यूटन है ना का जो फोर्स है ये भी वर्टिकल एक्सिस के अलोंग लाई कर रहे हैं, बट ये 20 किलो न्यूटन का जो फोर्स है डियर आप देखेंगे ये इंक्लाइन लाइन के अलोंग या फिर इंक्लाइन एक्सिस के अलोंग लाई कर रहे हैं, मतलब इंक्लाइन फोर्स है ये, राइट, जो इस बीम के, यदि मैं इस बीम की ये वाला लाइन को यदि मैं एक्सिस बोलूं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस का 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। आगे रीड करते हैं। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड लोकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन of resultant force of a given force system with respect to point A। करेक्ट बात है जी। यहां इस गिवन फोर्स सिस्टम का आपको रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, और रिजल्टेंट में क्या, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, रिजल्टेंट का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, राइट, एज वेल एज लोकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। ओके, कि रिजल्टेंट फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो होगा वो किस लोकेशन में है, राइट, किसके रेस्पेक्ट में, पॉइंट ए के रेस्पेक्ट में। करेक्ट बात है जी। ओके, तो चलिए डियर सॉल्यूशन बनाने स्टार्ट करते हैं, हम अप्रोचेस कैसे लगाएंगे। करेक्ट बात है जी। ओके, तो यहाँ पास मैं ये देख पा रहा हूँ डियर कि जो फोर्स सिस्टम अप्लाई हुआ है ये किस टाइप के फोर्स सिस्टम, सबसे पहले ये समझना होगा हमको। ओके, तो यहाँ जितने भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं इस बीम में, सभी फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन है क्या एक सिंगल पॉइंट से या फिर कॉमन पॉइंट से पास हो रहा है क्या जी, नहीं हो रहा है ना। ओके, मतलब ये कैसा है बताइए तो, नॉन कंकरेंट है क्या। ओके, और यहां मैं जो बॉडी लिया हूं दिस इज नथिंग बट द बीम। ओके, और ये जो बीम है ये किस तरह के बीम होंगे बताइए तो, रिजिड बीम होंगे क्या, राइट, हमेशा बॉडी रिजिड बॉडी की एनालिसिस करता हूं ना जी। ओके, तो ये जो बीम होगा कैसे होगा, रिजिड बीम होगा। करेक्ट बात है। और ये फोर्स सिस्टम जो अप्लाई हुआ इसमें कैसा बताइए तो, कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम भी है। करेक्ट है। तो जब मैं याद कीजिए कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम का एनालिसिस करता था मॉड्यूल 2 में, ओके, तो रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करने के लिए जब हम बात करते थे, ओके, जहां पास नंबर ऑफ कंकरेंट फोर्स होते थे जो मोर देन 2 फोर्सेस से ज्यादा हुआ करता था, तो उसके लिए हम कौन से मेथड की बात करते थे जी, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स मेथड की बात करते थे क्या। तो यहां भी मेरे को बात करना होगा रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स मेथड। डिफरेंस बस इतना होगा डियर कि कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम का रिजल्टेंट फोर्स जब हम फाइंड आउट करते थे तो उसमें सभी फोर्सेस का
सभी फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट से पास हुआ करता था, बट यहाँ पास सभी फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन अदर पॉइंट है ना, डिफरेंट पॉइंट से पास होंगे। डिफरेंस बस इतना ही होगा, बट अप्रोचेस वाइज सेम होने वाले हैं। हम यहाँ पर फोर्स रिजोल्यूशन मेथड की ही बात करेंगे इस फोर्स सिस्टम के जो रिजल्टेंट फोर्स होगी उसको मैग्नीट्यूड के लिए। करेक्ट बात है। तो चलिए सबसे पहला जो काम होगा है ना, मैं क्या फाइंड आउट करूंगा बताइए, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करूंगा। ओके, तो देखेंगे इसके लिए मेरे को फाइंड आउट करना होगा बताइए समेशन एफ एक्स की वैल्यू, समेशन एफ वाई की वैल्यू। करेक्ट बात है क्या जी? ओके, ये दोनों वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। तो याद कीजिए जब हम कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम का रिजल्टेंट फाइंड आउट करते थे बाय यूजिंग दी रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स मेथड, राइट, तो हम कुछ स्टेप फॉलो करते थे डियर, याद होगा आपको। तो ओके, तो हम क्या करते थे, जो क्वाड्रेंट में फोर्स लाई करते थे उसको हम रिजॉल्व कर देते थे इनटू म्यूचुअली परपेंडिकुलर, और जो एक्सिस में लाई करते थे उसको हम रिजॉल्व नहीं करते थे। करेक्ट बात है क्या? सिमिलरली हम यहाँ भी बात करेंगे डियर। डिफरेंस क्या होगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, डिफरेंस क्या होगा कि सभी फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन है ना डिफरेंट पॉइंट से पास होंगे, एक कॉमन पॉइंट से पास नहीं होंगे। करेक्ट बात है। तो यहाँ देखेंगे ये जो 20 किलोन्यूटन फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है ये वर्टिकल एक्सिस में ही लाई कर रहे हैं क्या? ओके, ये जो 30 किलोन्यूटन फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है ये भी वर्टिकल एक्सिस में लाई कर रहे हैं। करेक्ट बात है जी। लेकिन डियर यहाँ पर ये 20 किलोन्यूटन का फोर्स जो लाइन ऑफ एक्शन है, राइट, तो देखेंगे ये एक्सिस से पास नहीं हो रहा है। यदि मैं इसके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को, जिस पॉइंट में ये एक्ट कर रहे हैं फोर्स, यहां वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस ड्रॉ करूं, राइट, तो देखेंगे दिस इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, दिस इज द वर्टिकल एक्सिस। करेक्ट बात है क्या जी? ओके, तो ये किसी क्वाड्रेंट में लाई करता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? ओके, और इसको यदि मैं आगे ऐसा एक्सटेंड करता हूं बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स, ओके, कर पाऊंगा इसी की लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पर। तो क्या बताइए, तो 20 किलो न्यूटन, 20 किलो न्यूटन। करेक्ट बात है क्या? ओके, तो इफ दिस एंगल इज 60 डिग्री, सो दिस एंगल विल बी व्हाट 60 डिग्री। जेड एन कंसेप्ट है क्या जी? ये जेड कंसेप्ट हुआ ना, दिस एंगल इज हाउ मच 60 डिग्री, सो दिस एंगल इज है ना नथिंग बट दिस एंगल। करेक्ट बात है क्या? ओके, तो मैं यहाँ पर रिजॉल्व किसको करूंगा बताइए, तो किसको रिजॉल्व करूंगा? ये 20 किलोन्यूटन फोर्स को रिजॉल्व करूंगा क्या जी? ओके, तो इसका एक कंपोनेंट जाएगा इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस। यदि मैं ये वाला एक्सिस को ऐसा एक है ना एक्सिस ड्रॉ करूं तो एक ऐसा एक्सिस मिलेगा बताइए, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस मिलेगा क्या जी? ओके, तो ये वाला कंपोनेंट होगा मेरा इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जिसको मैं बोलूंगा नेगेटिव एक्स एक्सिस। इसके अलावा होगा जी cos 60 डिग्री, और नेगेटिव y एक्सिस के अलावा जो कंपोनेंट होगा इस 20 किलोन्यूटन का, दैट इज नथिंग बट द 20 sin 60 डिग्री। करेक्ट बात है जी। तो हमने रिजोल्यूशन वाला जो हमारा स्टेप होता था उसको हमने रिजॉल्व कर दिया। करेक्ट है जी। अब फिर क्या करते थे, याद कीजिए, हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस में हम जितने भी कंपोनेंट्स है ना फोर्स के, इसको रिप्रेजेंट कर देते थे। तो यहाँ आप देखेंगे डियर सभी फोर्सेस कैसा है, नॉन कंकरेंट है, राइट, और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस में रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे को एक सिंगल ओरिजिन पॉइंट लेना पड़ता था क्या, राइट। तो यहां डिफरेंस होगा डियर, नंबर ऑफ आपको वर्टिकल एक्सिस मिलेंगे, देखेंगे लाइक दिस। बहुत ही बेसिक से समझा रहा हूं डियर, ध्यान से समझिएगा। ओके, नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी मिलेंगे ऐसे, जिसमें फोर्स के कंपोनेंट जो है एक कर सकते हैं, क्योंकि दिस इज नथिंग बट व्हाट, कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम ना। ओके, तो जब मैं समेशन एफ एक्स की बात करूंगा, ओके, तो यहां क्या बात करूंगा जी कि नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, राइट, या फिर मैं बोल सकता हूं नेट फोर्स इन ऑल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, या फिर मैं बोलूं नेट फोर्स इन ऑल हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो यहां पे देखेंगे ये भी एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये भी एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। करेक्ट है जी। यदि मैं इसको ओरिजिन पॉइंट मानूं, इसको ओरिजिन पॉइंट मानूं, इसको ओरिजिन पॉइंट मानूं तब करेक्ट बात है, राइट। किसी दिन मान लो ये 20 किलोन्यूटन फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है ऐसे इंक्लाइन भी हो सकता है, तो इसके भी दो कंपोनेंट आएंगे। तो यहाँ हॉरिजॉन्टल एक्सिस में देखूंगा मैं, तो इधर भी कंपोनेंट दिखेगा लाइक दिस, इस तरह। करेक्ट बात है जी। ओके, तो जब मैं समेशन एफ एक्स की बात करूंगा डियर, राइट, तो जो भी प्रोसेस है वो सेम होने वाले हैं, बट डिफरेंस क्या होगा इसके बारे में मैंने जस्ट आपको डिस्कस किया। ओके जी, तो चलिए समेशन एफ एक्स इक्वल टू प्रॉपर साइन के साथ हम कंपोनेंट कर लेंगे। ओके,
तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मेरे को एक ही कंपोनेंट दिख रहा है डियर, एंड दैट इज नथिंग बट 20 cos 60, 20 cos 60 डिग्री। अब बताइए तो किस में हो गए, माइनस में हो गया क्या? ओके जी, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है ना कंपोनेंट। नाउ समेशन एफ वाई की वैल्यू आप कैसे करूंगा बताऊं, है ना? नेट फोर्सेस इन ऑल वर्टिकल एक्सिस, ऐसे बोल सकता हूं मैं। देखेंगे ये वाला भी क्या है आपका, बताइए वर्टिकल एक्सिस है, ये वाला भी आपका क्या वर्टिकल एक्सिस है, ये वाला भी वर्टिकल एक्सिस है, करेक्ट है जी। तो इस वर्टिकल एक्सिस में, है ना, इन सभी वर्टिकल एक्सिस में नेट कंपोनेंट क्या क्या है फोर्स के, राइट? तो देखूंगा 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर। बताइए नीचे जा रहा है क्या, डाउनवर्ड वाई डायरेक्शन, मतलब निगेटिव वाई डायरेक्शन में -20, ओके जी, -20 है ना, -30 एंड एज वेल एज इस 20 किलोमीटर फोर्स का, है ना, साइन कंपोनेंट -20 साइन 60 डिग्री, करेक्ट बात है क्या जी? ओके तो यहां से डियर मैं समेशन एफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर पाऊंगा। देखेंगे समेशन एफ एक्स की वैल्यू, समेशन एफ वाई की वैल्यू, करेक्ट है जी। तो यहां देखेंगे इस cos 60 की वैल्यू हम बात करें डियर, दैट इज नथिंग बट व्हाट 1/2 होता है क्या जी? ओके सो 1/2 इंटू -20, हाउ मच, -10 यूनिट बताइए, किलो न्यूटन होगा क्या? ओके देन अब इधर बात करेंगे तो -20 -30 क्या हो जाएगा बताइए, -50 होगा क्या? ओके और -50, ओके -50 फिर माइनस करूंगा -20 साइन 60, -20 साइन 60, ओके देन -67.32 किलो न्यूटन, करेक्ट बात है क्या? तो मैंने यहां पास, है ना, नेट फोर्स इन ऑल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, या फिर मैं बोलूं नेट फोर्स इन ऑल एक्स एक्सिस, राइट, नेट फोर्स इन ऑल वाई एक्सिस, जितने भी वाई एक्सिस है ना, और जितने भी एक्स एक्सिस है उसमें नेट फोर्स कितना आ रहा है उसको मैंने फाइंड आउट कर लिया है। अब मैं रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बिल्कुल बता पाऊंगा डियर, रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड बिल्कुल बता पाऊंगा। और आपको पता है डियर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, बताइए तो जी। ओके रिजल्टेंट आर इक्वल टू समेशन एफ एक्स का स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई का स्क्वायर। अब ये कहाँ रहता है बताइए तो, रूट ओवर के अंदर रहता है क्या? ओके तो यहां डियर आप वैल्यू पुट कर दीजिएगा, रूट ओवर, है ना, समेशन एफ एक्स वैल्यू बताइए तो -10 का स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई -67.3232 का स्क्वायर, करेक्ट बात है क्या? ओके जी तो यहां से डियर मेरे को, है ना, इस रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा, एंड दैट इज नथिंग बट दी आर इक्वल टू, चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं इसको। ओके -10 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 100 प्लस -67.32 का स्क्वायर। तो यहाँ डियर आर की वैल्यू कुछ आपको 68 इस तरह से मिलेगा, 68.05 किलो न्यूटन। चेक कीजिए तो आ रहा है क्या जी? ओके सो दिस विल बी नथिंग बट व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। दिस इज व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स आर, करेक्ट बात है जी। नाउ तो यहां मैंने रिजल्टेंट फोर्स, है ना, इस गिवन फोर्स सिस्टम का जो रिजल्टेंट फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लिया है, करेक्ट बात है जी। अब डायरेक्शन की बात करते हैं, और डायरेक्शन कैसे निकालते जी, फिर से, है ना, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स मेथड, है ना, कुछ हमने स्टेप बात किए थे डायरेक्शन के लिए। तो डायरेक्शन के लिए हम एंगल की बात करते हैं, एक्चुअली किसकी बात करते हैं जी, एंगल की, कि वो किसी रेफरेंस एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस या फिर वर्टिकल एक्सिस के रेस्पेक्ट में, है ना, रिजल्टेंट फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन कितना एंगल बनाता हुआ एक कर रहे हैं, इस बात, है ना, इस बात की इंफॉर्मेशन देती है डायरेक्शन। ओके तो चलिए, तो यहाँ जो समेशन एफ एक्स और समेशन एफ वाई की जो वैल्यू होती है, तो इसके जो साइन होते हैं पॉजिटिव निगेटिव, वो इस बात की इंफॉर्मेशन देती है डियर कि जो रिजल्टेंट फोर्स हैं, है ना,
आर वो किस क्वाड्रेंट में लाई करने वाले हैं, इस बात की इंफॉर्मेशन देती है इसका जो साइन है। तो देखेंगे डियर यहां पास है ना, इसका जो साइन है बताइए तो नेगेटिव है क्या जी, इसका भी साइन बताइए तो नेगेटिव है, करेक्ट बात। मतलब नेगेटिव एक्सिस नेगेटिव, नेगेटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं क्या जी, ओके। तो दिस इज नथिंग बट द थर्ड क्वाड्रेंट। यदि मैं थर्ड क्वाड्रेंट को दिखाऊं डियर तो देखेंगे है ना, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस, करेक्ट है जी, ओके। तो मैं यहां पास क्या करता हूं कि समेशन एफ एक्स और समेशन एफ वाई की वैल्यू को यहां पास रिप्रेजेंट कर देता हूं, कैसे, लाइक दिस, दिस इज द समेशन एफ एक्स दैट इज इक्वल टू -10 एंड दिस इज समेशन एफ वाई। तो मैग्नीट्यूड को मैं दिखा रहा हूं, ओके जी। तो ये क्या हो जाएगा बताइए तो समेशन एफ वाई इक्वल टू -67.32, करेक्ट बात है जी। नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं बताइए, है ना, इसको दो साइड कंसीडर करके है ना, इनके एडजेसेंट साइड हम ऐसे ड्रॉ करते हैं लाइक दिस, दिस इज द एडजेसेंट साइड ऑफ दिस, ओके, दिस साइड, ओके, एंड दिस इज द एडजेसेंट साइड ऑफ दिस साइड, करेक्ट बात है क्या। तो आपको एक पैरेललोग्राम फॉर्म हो जाता है, और यहाँ इस पैरेललोग्राम क्या बताइए तो रेक्टेंगल है। तो हियर मैं एक डायगोनल ड्रॉ करूं लाइक दिस, ओके, सो दिस विल गिव यू द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, या फिर मैं बोलूं डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, करेक्ट बात है जी, ओके। अब यहां मैं कोई देखेंगे एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं, राइट, ये वाला देखेंगे लाइक दिस इज नथिंग बट व्हाट, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है क्या जी, क्योंकि यहाँ पास 90 डिग्री का एंगल बनेगा ना, ओके। तो मैं यहाँ पास मान के चल रहा हूँ डियर कि इस नेगेटिव एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये आर का लाइन ऑफ एक्शन अल्फा एंगल बना रहे हैं, करेक्ट है। तो इस अल्फा की वैल्यू मैं यदि बात करूं तो कैसे होंगे बताइए तो tan अल्फा, ऐसे बात करूं tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये परपेंडिकुलर इस साइड की इक्वल होगा, राइट, और ये जो बेस है ये आपस में इक्वल होंगे, मतलब अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स, ऐसा बोल पाऊंगा क्या जी, समेशन एफ वाई बाई समेशन एफ एक्स, करेक्ट बात है जी, ओके। अब इन वैल्यूज को डियर मैं यहां पास पुट कर देता हूं, राइट, तो tan इनवर्स, राइट, समेशन एफ वाई की वैल्यू देखिए तो -67.32, ओके जी, -67.32 डिवाइडेड बाई -10, ओके, यही है क्या जी। तो अल्फा की वैल्यू डियर आप फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, है ना, tan इनवर्स। अब यहां देखेंगे दिस माइनस है ना, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 67.32 डिवाइडेड बाई 10, करेक्ट है क्या जी। तो यहां अल्फा की वैल्यू मिलेगी आपको 81.55 डिग्री, ओके। सो दिस विल गिव यू व्हाट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स आर, दिस विल गिव यू द डायरेक्शन, ओके। और जब भी हम डायरेक्शन की बात करते हैं डियर तो रेफरेंस एक्सिस की नीड पड़ता है, तो यहां पास रेफरेंस एक्सिस में किसको चूज को बताइए तो इस नेगेटिव एक्स एक्सिस को, करेक्ट है जी, रेफरेंस एक्सिस, ओके। तो इस रेफरेंस एक्सिस के से हम जरूर काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट किए होंगे, जिसके कारण हमको ये जो अल्फा है एंगल है इसका वैल्यू किस क्या मिले बताइए तो पॉजिटिव मिल रहा है, ये बात हमने ऑलरेडी डिस्कस किया डियर। तो देखेंगे इन काउंटर क्लॉकवाइज, तो विथ रेस्पेक्ट टू नेगेटिव एक्स एक्सिस, ओके, इन काउंटर क्लॉकवाइज, राइट, सेंस ऐसा मैं बोल सकता हूं काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, करेक्ट बात है जी, राइट। अब तो यहां डियर मैं डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर पाया, ओके। अब मैं क्या फाइंड आउट करूंगा देखेंगे, लोकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, राइट। इस रिजल्टेंट फोर्स का मेरे को अब लोकेशन फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है जी, लोकेशन फाइंड आउट करना है।
कि ये जो आर है इस बीम में किस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन में एक्ट कर रहे हैं, राइट। और लोकेशन का मतलब किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में, किसी अदर पॉइंट या फिर एक्सिस के रेस्पेक्ट में वो कितना डिस्टेंस में एक्ट कर रहे हैं उस रिजल्टेंट फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, दैट इज नथिंग बट लोकेशन। करेक्ट बात है जी। तो यहां मेरे को अभी तक डायरेक्शन पता चला है और मैग्नीट्यूड पता चला है, राइट, कि इस बीम में यदि ये जो आर है एक्ट करता होगा कहीं पास भी तो कैसा एक्ट करेगा बताइए तो, लाइक दिस, इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल बनाते हुए। करेक्ट बात है जी। तो मैं यहाँ पास ना ऐसा मान के चल रहा हूँ डियर कि ये जो है ना कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा मान लेता हूँ, राइट। फिर आगे मैं सॉल्व कर लूंगा कि एक्चुअल में वो किस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन में एक्ट कर रहे हैं और कितना डिस्टेंस में एक्ट कर रहे हैं किसी अदर पॉइंट और एक्सिस के रेस्पेक्ट में। करेक्ट बात है क्या। तो चलिए मैं एक ना पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ यहाँ पास। ओके, देखेंगे दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट। इसको मैं मान ले रहा हूं क्या बताइए तो, ए बी, चलो सी मान लिया, सी पॉइंट मान लिया। इसमें एक्ट कर रहा है रे जो रिजल्टेंट है वो ये वाला। करेक्ट है जी, लाइक दिस, दिस इज द रिजल्टेंट आर। करेक्ट है जी। अब ये जो रिजल्टेंट है यहां है ना, इस निगेटिव एक्स एक्सिस से बताइए कितना एंगल बना रहे हैं जी, अल्फा बना रहे हैं क्या। ओके, लाइक दिस। करेक्ट है। इसको मैं यहां पास है ना एक करा दिया और ये मान के चल रहा हूं कि इसके पॉइंट ऑफ है ना पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो सी मान के चल रहा हूं इसका जो लोकेशन है ना जी। और आपको किस पॉइंट यहाँ पास क्वेश्चन में भी दिया हुआ दिया विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट ए, यहाँ लोकेशन बताना है, लोकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ऑफ अ गिवन फोर्स सिस्टम विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट ए। तो इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, राइट, इसका मैं डिस्टेंस कहाँ से मेजर करने वाला बताइए तो, इस पॉइंट ए से मेजर करने वाला हूँ क्या। ओके, तो मैं इसको मान के चल रहा हूँ क्या बताइए तो डी है। क्या बताइए, डी। धीरे से आपको समझ में आ रहा होगा डियर हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, हम वेरिगनेस थ्योरम आपस अप्लाई करने वाले हैं। करेक्ट बात है जी। ओके, ये कहां तक जाएगा, यहां तक जाएगा ना जी। करेक्ट है, दिस इज नथिंग बट डी। करेक्ट बात। नाउ अब मैं चाहूं तो डियर है ना इस आर की लाइन ऑफ एक्शन में ही आर को कहीं पास शिफ्ट कर सकता हूं मैं, कहीं पास भी। करेक्ट बात है क्या। तो चलिए इसका लाइन ऑफ एक्शन कुछ ये है क्या जी बताइए तो। ओके, तो इसको मैं कहीं पास भी ऐसा शिफ्ट कर पाऊंगा, दिस इज नथिंग बट आर। करेक्ट बात है जी। ओके, और इफ दिस एंगल इज अल्फा, इफ दिस एंगल इज अल्फा, तो यदि मैं इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस मानो डियर ये वाला है ना, यहां से यहां, तो यहां भी अल्फा बनाएगा क्या जी। ओके, समझ पा रहे हैं क्या डियर, यहां भी अल्फा बनाएगा क्या। ओके, अब मैं जब वेरिगनेस थ्योरम अप्लाई करने जाऊंगा, ओके, तो मेरे को ना सभी फोर्सेस का मूवमेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा किसी पॉइंट के अबाउट। तो मैं यहाँ पे कौन सा पॉइंट सेलेक्ट करने वाला हूँ, पॉइंट ए। तो इस पॉइंट से सभी फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी चाहिए होगा। ओके, तो मेरे को 20 किलो न्यूटन फोर्स के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाएगा 1.5, ये क्वेश्चन में गिवन है। 30 किलो न्यूटन के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो यहां से यहां बात करूंगा तो 1.5 3 मीटर। करेक्ट बात है जी। नाउ यदि मैं है ना इस 20 किलो न्यूटन फोर्स के लिए बात करूं तो मैं इसको रिजॉल्व करके रखा हुआ हूं, राइट। तो यहां देखेंगे ये जो कंपोनेंट है ये इसी पॉइंट से पास होगा क्या, इसका लाइन ऑफ एक्शन इसी पॉइंट से पास होगा ना, तो इसके कारण मूवमेंट तो जीरो हो जाएगा। और इसके कारण यदि मैं बात करूंगा तो यहां से यहां तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो वर्टिकल कंपोनेंट है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ 20 किलो न्यूटन। ओके, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपको दे के रखा डियर 1.5 3 मीटर, मतलब 6 मीटर। करेक्ट बात है। अब रिजल्टेंट फोर्स के कारण भी मूवमेंट बात करना होगा मेरे को, तो रिजल्टेंट फोर्स का जो डायरेक्शन है देखेंगे डियर, इंक्लाइंड है क्या, राइट, इंक्लाइंड है ना। तो इसके लाइन ऑफ एक्शन, इसके लाइन ऑफ एक्शन से यदि मैं इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट फाइंड आउट करने जाऊंगा तो इसके लाइन ऑफ एक्शन से मेरे को परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होगा ये वाला, तो थोड़ा सा टफ जाने वाला है ये। तो मैं क्या करता हूं कि इस रिजल्टेंट फोर्स को भी मैं रिजॉल्व कर देता हूं दो कंपोनेंट में।
यदि हम देखेंगे तो इस पॉइंट को यदि मैं ओरिजिन मानो डियर, है ना, तो है ना ये वर्टिकल एक्सिस है और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, तो ये क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं क्या? इधर शिफ्ट करूंगा तब भी आप देखेंगे ये भी क्वाड्रेंट में ऐसा लाई कर रहे हैं जैसे ये वाला लाई कर रहा था। करेक्ट बात है जी। तो ये कितना एंगल बताइए? तो अल्फा एंगल में लाई कर रहे हैं। तो मैं इसको रिजॉल्व कर पाऊंगा, राइट? तो देखेंगे मैं यहाँ पास ब्लू कलर से शो कर रहा हूं इसके कंपोनेंट को। सो दिस विल बी व्हाट? आर कॉस अल्फा। करेक्ट है जी। एंड दिस विल बी व्हाट? दिस विल बी द आर साइन अल्फा। करेक्ट बात है जी। अब डियर मैं यहां पास आसानी से इस आर का भी मूवमेंट बता पाऊंगा अबाउट दिस पॉइंट ए, राइट? तो इसके कारण मूवमेंट देखेंगे कॉस कंपोनेंट के कारण तो जीरो हो जाएगा क्या? इसी के, है ना, इसी पॉइंट से पास होगा इसका लाइन ऑफ एक्शन, और इसके कारण मेरे को मूवमेंट मिलेगा वो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस की, इसमें बताइए तो डी डिस्टेंस में। ओके, तो चलिए डियर अब हम अप्लाई करते हैं वैरिग्नस थ्योरम। ओके जी, तो चलिए सबसे पहले मैं नेट मूवमेंट की बात करूं। ओके, नेट मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए, नेट मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए। तो देखेंगे क्या क्या है, 20 और 30 के कारण, है ना। कैसे बताइए तो सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, सभी के सभी कैसे बताइए तो क्लॉकवाइज ही है, मतलब निगेटिव लेने वाला हूं यहाँ पास में सभी के मूवमेंट को निगेटिव। ओके, तो -20 इंटू 1.5, -30 इंटू 3। ओके, यहाँ क्या लिखूंगा जी? -20 इंटू 1.5 -30 इंटू, बताइए तो जी क्या होगा? ये हो जाएगा आपका 3, राइट? 30 इंटू 3। करेक्ट बात है क्या? नाउ मैं अभी रिजल्टेंट की बात नहीं करूंगा डियर, राइट? मैं जो फोर्स सिस्टम अप्लाई हुआ है, फोर्सेस का मूवमेंट की बात करूं, नेट मूवमेंट, राइट, ऑफ ऑल द फोर्सेस, इस रिजल्टेंट को छोड़ के, किसके अबाउट? पॉइंट ए के अबाउट। तो मैं ये वाला कंपोनेंट की बात करूंगा, ये वाला कंपोनेंट के कारण मूवमेंट तो जीरो हो जाएगा उसी पॉइंट से बात। तो देखेंगे 20 sin 60, यहां से यहां तक का डिस्टेंस देखूंगा तो कितना होता है? ये 1.5 1.5 3 6 हो जाएगा। तो 20 sin 60 ये हो गया फोर्स, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 6 मीटर। ओके, तो 20 बताइए, ये भी क्लॉकवाइज होगा, -20 sin 60 इंटू 6 मीटर। करेक्ट बात है क्या? ओके जी। अब बात करता हूं मैं रिजल्टेंट के कारण मूवमेंट ऑफ, है ना, रिजल्टेंट फोर्स अबाउट दी सेम पॉइंट। ऐसे बात करते थे, याद कीजिए। ओके, अबाउट दी सेम पॉइंट, ये वाला पॉइंट के अबाउट। तो रिजल्टेंट, है ना, रिजल्टेंट को भी मैंने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया। ये कॉस कंपोनेंट तो इसी पॉइंट से पास हो रहा है जी, मूवमेंट जीरो हो जाएगा बिकॉज, है ना, उसका मूवमेंट आर्म जीरो है। अब इस फोर्स के कारण देखेंगे तो बताइए तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी मान के रखा हूं मैं। करेक्ट है। तो -r sin अल्फा इंटू डी, क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन, इक्वल टू माइनस, अब करूंगा मैं 68.05 इंटू साइन अल्फा। तो साइन अल्फा की वैल्यू बताइए तो 81.55 डिग्री, 81.55 डिग्री। करेक्ट बात है क्या? ओके जी, इनटू डी। करेक्ट बात है। सो अकॉर्डिंग टू वैरिग्नस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू वैरिग्नस थ्योरम, करेक्ट बात है जी। क्या कहते हैं वैरिग्नस थ्योरम? नेट मूवमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस, right, about any point or axis will be equal to the net movement, will be equal to the movement of the resultant force alone about the same point or axis. okay, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बताइए तो? इक्वल हो जाएंगे क्या जी? ma इक्वल टू mr। करेक्ट बात है जी। ओके, तो चलिए इसकी वैल्यू को यहाँ पास पुट कर देता हूं मैं। -20 इंटू 1.5 -30 इंटू 3, ओके, -20 इंटू साइन 60 डिग्री इंटू, बताइए तो 6 आएगा क्या? इक्वल टू -68
0.05 राइट इंटू साइन 81.55 करेक्ट बात है क्या इंटू डी करेक्ट जी। अब यहां देखेंगे डियर मेरे को सिर्फ एक ही अननोन दिख रहा है यहां पास करेक्ट है तो इस वैल्यू को मैं फाइंड आउट कर पाऊंगा जी। ओके कैसे फाइंड आउट करूंगा देखेंगे d इक्वल टू ओके यहां से माइनस विल बी कैंसल्ड राइट कैसे होंगे ये ऐसा होगा डियर ध्यान से देखिएगा इस माइनस को यदि मैं कॉमन लेता हूं देखेंगे सभी में माइनस तो कॉमन लूंगा तो ये प्लस रहेगा ये भी प्लस हो जाएगा ना ये भी प्लस हो जाएगा माइनस कॉमन लूंगा तो यहां से माइनस और यहां से माइनस कैंसिल होगा करेक्ट है क्या। ओके सो 20 इंटू 1.5 प्लस 30 इंटू 3 करेक्ट है जी प्लस 20 इंटू साइन 60 इंटू 6 करेक्ट है जी। ओके अब ये वाला टर्म इसके साथ डिवाइड हो जाएगा डियर ओके डिवाइड कर दूंगा मैं क्या बताइए 68.05 ओके इंटू साइन 81.55 डिग्री करेक्ट बात है जी। ओके तो यहां से डियर मैं इस d की वैल्यू को फाइंड आउट कर पाऊंगा एंड d इज नथिंग बट दी चलिए कैलकुलेट करते हैं 20 इंटू 1.5 प्लस 30 इंटू 3 प्लस 20 इंटू साइन 60 ओके इंटू 6 करेक्ट बात है क्या 68.05 है ना मैं डिवाइड कर रहा हूं इंटू साइन 81.55 okay then you will get d the value of d how much d equal to 3.32 करेक्ट बात है जी किस में आएगा बताइए तो मीटर में आएगा क्या सारे के सारे जो यहाँ पास डिस्टेंस है डियर किस में बताइए तो मीटर में है ना वो वाला यूनिट किस में आएगा बताइए मीटर में आएगा 3.32 या फिर मैं बोल सकता हूँ इसको 3.33 भी बोल पाऊंगा क्योंकि इस पॉइंट के आगे है ना और भी है तो इसको मैं इक्विवेलेंट बोल 3.33 मीटर करेक्ट बात है जी। और ये जो डिस्टेंस है ये क्या है जी बताइए तो दिस इज नथिंग बट दी लोकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स आर किसके रेस्पेक्ट में बताइए तो विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट ए यही है क्या जी देखेंगे यहां पास है ना ये जो डिस्टेंस है डियर ये वाला डिस्टेंस रिजल्टेंट फोर्स आर क्या है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन दैट इज नथिंग बट सी इसका डिस्टेंस है क्या कहां से बताइए तो इस पॉइंट ए से करेक्ट बात है जी। तो इस तरह से आप वैरिग्नस थ्योरम को अप्लाई करके है ना क्या फाइंड आउट करते हैं जी रिजल्टेंट फोर्स का गिवन फोर्सेस या फिर मैं बोलूं गिवन फोर्स सिस्टम का है ना जो रिजल्टेंट फोर्स होते हैं उस रिजल्टेंट फोर्स के लोकेशन को फाइंड आउट करते हैं डियर उस रिजल्टेंट फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के लोकेशन को फाइंड आउट करते हैं किसी भी अदर पॉइंट और एक्सिस के रेस्पेक्ट में करेक्ट बात है जी। ओके डियर अब यहाँ पास है ना एक इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। ओके हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है वैरिग्नस थ्योरम के कंसेप्ट जो भी थे सारे के सारे हमने डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पास एक इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा है ना किसी दिन आपको ऐसा डाउट हो सकता है कि सर आपने बीम की बात किया हुआ है तो सर बीम में तो कोई सपोर्ट है ही नहीं है तो चलिए मैं कोई सपोर्ट भी देता हूँ और सपोर्ट में आपको पढ़ाया दिया टाइप ऑफ सपोर्ट जो सपोर्ट होता है फिक्स सपोर्ट की बात करते हैं हम लोग है ना और बात करते हैं हिंज सपोर्ट की बात करते हैं रोलर सपोर्ट की बात इस तरह के सपोर्ट होते हैं। तो चलिए मैं ना यहाँ क्या कर देता हूँ एक फिक्स सपोर्ट अप्लाई किया लाइक दिस कर दिया गया और यहाँ मैं चाहता हूँ चलिए मैं यहाँ पास ना रोलर सपोर्ट अप्लाई कर दिया लाइक दिस ओके। तो कई स्टूडेंट का डाउट ऐसा भी हो सकता है इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने जाएंगे ओके तो सर जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पास हॉरिजॉन्टल आएगा RX वर्टिकल आएगा RY जो रिएक्टिव फोर्स होते हैं एक्चुअली है ना सपोर्ट रिएक्शन जी याद कीजिए एंड यहाँ पास आने वाला है ना सपोर्ट रिएक्शन RB वर्टिकल डायरेक्शन
करेक्ट है। तो सर जब आप ऐसा सपोर्ट आप दे के रखते या फिर किसी दिन ऐसे एग्जाम में हमारे आ जाते हैं क्वेश्चन बीम का, राइट, जिसमें हमको इस तरह के मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, लोकेशन और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की बात करें रिजल्टेंट फोर्स को लेके, ओके, तो क्या हम इस रिएक्शन फोर्स को कंसिडर करेंगे क्या? ऐसा क्वेश्चन आ सकते हैं। तो डियर, हम रिजल्टेंट फोर्स किसका बात करते हैं? ध्यान से सुनिएगा, हम रिजल्टेंट फोर्स किसका बात करते हैं जी? गिवन फोर्स सिस्टम की रिजल्टेंट फोर्स की बात करते हैं, राइट। किसकी बात करते हैं? गिवन फोर्स सिस्टम के रिजल्टेंट की बात करते हैं। ये तो रिएक्शन है जी, ये क्या है? रिएक्शन है, रिएक्टिव फोर्स है, करेक्ट बात है। और ये रिएक्टिव फोर्स कब पिक्चर में आएगी, है ना? ये रिएक्टिव फोर्स जो है इस बॉडी में है, सपोर्ट के कारण किसमें लग रहा है बताइए? तो इस रिजिड बीम में लग रहा है, राइट। तो ये कब लगेगा? जब इसमें है ना ये जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट फोर्स अप्लाई होगा इस बीम में, तब जाके ये जो सपोर्ट है ये पिक्चर में आएगा, सपोर्ट रिएक्शन पिक्चर में आएगा। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि डियर, ये जो रिजल्टेंट फोर्स हम निकालते हैं, एक्चुअली रिजल्टेंट फोर्स क्या बताता है बताइए? तो नेट इफेक्ट को बताता है क्या? इन सभी फोर्सेस के नेट इफेक्ट की बात करता है क्या? करेक्ट बात है। तो इन फोर्सेस का जो भी इफेक्ट रहा होगा, कौन फोर्सेस का? गिवन फोर्सेस का। ये जो सपोर्ट रिएक्शन है गिवन फोर्स नहीं है डियर, गिवन फोर्सेस का पार्ट नहीं है ये, करेक्ट बात है। तो गिवन फोर्स सिस्टम का, या फिर मैं बोलूं गिवन फोर्सेस का जो भी इफेक्ट रहा होगा इस रिजिड बीम में, राइट, तो जो रिजल्टेंट होता है वो क्या बताता है कि वो अकेले उतना ही इफेक्ट इस रिजिड बॉडी में लाएगा जितना इफेक्ट ये सभी गिवन फोर्सेस मिलके लाएंगे। तो गिवन फोर्सेस क्या बताएंगे? 20 किलो न्यूटन, 30 किलो न्यूटन एंड दिस 20 किलो न्यूटन, करेक्ट है जी। इसका हम निकाले यहाँ पास क्या? रिजल्टेंट फोर्स, करेक्ट है। हम यहाँ सपोर्ट रिएक्शन को है ना कंसिडरेशन में नहीं लेंगे, राइट, यहां भी हम नहीं लेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, राइट, कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। करेक्ट बात है जी। यदि नहीं भी होगा कहीं भी तो कुछ और भी आपके माइंड में डाउट्स आ रहे होंगे तो डोंट नीड टू वरी अबाउट डियर, है ना। और भी मैं कई प्रॉब्लम्स कराऊंगा, राइट, आपको वरी करने की नीड नहीं है। बट हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम जब रिजल्टेंट फोर्स की बात करते हैं ना, रिजल्टेंट फोर्स की मतलब नेट इफेक्ट की बात कर रहे होते हैं, गिवन फोर्स सिस्टम के नेट इफेक्ट की बात कर रहे होते हैं, राइट। तो गिवन फोर्स सिस्टम में जो भी फोर्स रहेंगे, राइट, उसको हम कंसिडर करते हैं जब हम रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं, तब रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं तब। करेक्ट बात है जी। तो चलिए डियर, आज के मैं इस लेक्चर को है ना यहीं पास एंड करता हूँ। करेक्ट बात है। यदि किसी भी तरह का कुछ डाउट्स होता है वैगनस थ्योरम के रिगार्डिंग, या फिर हम वैगनस थ्योरम को जब अप्लाई करते हैं इन द प्रॉब्लम, ओके, तो किसी भी तरह का आपको डाउट होता है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, राइट, और मैं उसका प्रॉपर तरीके से रिप्लाई भी करूंगा। और मुझे नहीं लगता है डियर, हम बहुत ही बेसिक से बात किए हुए हैं ना, हर एक कंसेप्ट की डिस्कस किए हैं, है ना। जो भी आपको वैगनस थ्योरम के लिए जो भी कंसेप्ट आपको जानना चाहिए, राइट, पूरे कंसेप्ट को मैं कोशिश क्यों कवर किया, राइट। इसका एप्लीकेशन भी आप देख पाए कि हम इसका यूज कहाँ पर करते हैं जी, लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए रिजल्टेंट फोर्स का। करेक्ट बात है। तो चलिए डियर, थैंक यू।